Hakim. In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Assalamu alaikum to all the aspirants. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोटरवे पुलिस की। आपको पता है कि जॉब्स आई हुई हैं, तो आज हम उसी जॉब्स के हवाले से टेस्ट गाइड में आप लोगों के सामने लेके हैं। 100 MCQs हैं ये टेस्ट जो है जूनियर पेट्रोल ऑफिस असिस्टेंट और फोटोग्राफर अपर UDC LDC इन मतलब सारी सीट्स के लिए हैं, ठीक है। और अब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे पेपर आएगा नेशनल हाईवे मोटरवे का, और इसमें मतलब कैसे MCQs किसके होते हैं। तो मतलब एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है आप लोगों का पास पेपर से सवाल इसको उठाए गए हैं। मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ मॉडल पेपर। 100 MCQs है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, इंग्लिश के MCQs है 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। 10 माइल इज होता है, ठीक है। माइल्स देखने में प्लूरल लग रहा है, बट इट्स नॉट अ प्लूरल, इट्स सिंगुलर, ठीक है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैव बीन टाइटन्ड up in all the dash area, sensitive area, obviously sensitive area में ही security tight होती है। John Dash forced himself to work on till late night. John would, ठीक है, करेगा। Then six are a great nuisance dashes, हमेशा याद रखिएगा। nuisance के साथ 4 लगेगा आपका हमेशा। On the three brothers, Sam is the tallest, सबसे बड़ा है, tallest, ठीक है। tallest के साथ superlative डिग्री है, superlative के साथ दी लगता है, est लगता है और दी लगता है, ठीक है। ये आपने याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री है। द कैशियर डैश द मनी एंड साइंड अ रिसिप्ट फॉर इट। अब क्या आएगा जी, कैशियर ने मनी ली और उसके साइंड, अब देखिए ईडी है तो मतलब पास्ट में है, तो कैशियर कलेक्ट काउंटेड द मनी, ठीक है। अच्छा, आई वांट अ प्लेस वेयर आई कैन वर्क विदाउट कॉमन सेंस इंटरप्शन, ठीक है। माई फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कॉट इट इन द डोर यस्टरडे इज स्टिल सोर, ठीक है। इट इज अ मार्बल वॉल डैश नो बिल्स। हाँ जी, इट इज अ मार्बल वॉल डैश नो बिल्स। द करेक्ट आंसर इज FX, ठीक है। द न्यू ओनर ऑफ द पेपर चेंज द डैश कम्प्लीटली द लेआउट। पेपर का लेआउट होता है, ठीक है। पेपर की आउटलुक नहीं होती, पेपर की आउटलाइन नहीं होती, वर्ड पे आप जब पेपर लिख रहे होते हैं उसकी लेआउट होती है, ओरिएंटेशन। द कैंडिडेट inexperienced and nervous was heckled. Inexperienced is an adjective, ठीक है। ये आपने चीजें देखनी है कि आपने, अब एडजेक्टिव या जो मतलब है पूछ रहा होता है कि एडजेक्टिव है वर्ब है क्या है, ये भी आप लोगों ने देखना है। टूरिस्ट आस्क दी गाइड द वे। अब दी गाइड कौन सा ऑब्जेक्ट है जी, इट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब उसने एक थर्ड पर्सन से पूछा तो थर्ड पर्सन इज इंटरैक्ट। दिस वीक वी आर एक्सपेक्टिंग विजिटर, दिस इज अ नाउन फ्रेज क्योंकि नाउन से स्टार्ट हो रहा है। सीइंग इज बिलीविंग, बिलीविंग ING फॉर्म हमेशा जेरेंड होती है, ठीक है। ING हमेशा, जब भी आप ING फॉर्म देखे जेरेंड चुप करके लगा दे, जेरेंड होता है। द वर्कमैन सीम्स वेरी कैपेबल, द आंसर इज कंप्लीमेंट, ठीक है। एंड 16th MCQ इज हेलो। नाउ हेलो इज इंटरजेक्शन, जब भी आगे ये इंटरजेक्शन का साइन आए तो इंटरजेक्शन ही होता है, बी रिमेंबर ऑलवेज। मेक है while the dash the sunshine, while is what, conjunction। दो चीजों को आपस में जोड़ना है, जो जोड़ता है उसको कंजक्शन कहते हैं। दिस इज गुड इनफ। नाउ व्हाट इज इनफ, इनफ इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। शी लॉफ्ड हियरली, इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक ट्रांजिटिव होता है इंट्रांजिटिव होता है, तो लॉफ्ड हंसना इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। आई लाइक द बुक, द न्यू बुक, द न्यू इज एन एडजेक्टिव। ये आपके 20 आते हैं मैं हर साल इंग्लिश के। इसके बाद आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 2 में आपकी जनरल इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस में आप लोगों के जो सवाल होते हैं वो मतलब है कि नॉर्मली जो जनरल नॉलेज होता है वैसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा ओल्ड पेपर से मैंने उठाए हैं सवाल, तो इसमें देखें लिखा हुआ है कि 23 मार्च 2019 को गेस्ट कौन था जी हमारा, तो वो गेस्ट था हमारा मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जब ये 23 मार्च को परेड हुई थी। अब वो कह रहा है कि जी विच कंट्री सेंड इट्स आर्मी बैंड, किस कंट्री ने भेजा, जॉर्डन का बैंड आया था हमारे पास 23 मार्च। चेयरमैन सेनेट उस टाइम सादिक सिंजरानी साहब थे। कमांडर ऑफ मिलिट्री अलायंस उस टाइम जनरल राहील शरीफ साहब थे। अब आसिम मुनीर साहब है। US के प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर, कितने साल के लिए इलेक्ट होता है, तो ये आपने याद रखना 4 साल के लिए। और अभी ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि इस साल दिसंबर 2024 में इनका इलेक्शन भी है।
क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदीया कौन है? अभी भी यही है करंटली। हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन यूएनओ? मलिहा लोधी। आई थिंक इट्स चेंज्ड नाउ, प्लीज चेक। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक है, आप लाजमी पढ़िएगा इस्लामियात के बच्चे। थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जी कौन सी है जी? लिबरल डेमोक्रेट। वन बेल्ट सी पैक के अंदर आता है, ठीक है। सॉरी, सी पैक ओबीआर के अंदर आता है। ओबोर का नाम अब चेंज हो चुका है, इसका नाम अब बीआरआई होता है, ठीक है। पाकिस्तान डब्ल्यूटीओ का मेंबर कब बना जी? 1995 में। बी रिमेंबर। मिस्टर तकी मीर कौन था? उर्दू पोइट था। नॉर्मली बच्चे इसको रिलीजियस लीडर लिखाते हैं क्योंकि एक रिलीजियस लीडर भी थे, बट नहीं जी। फाइनल मैच ऑफ पीएसएल कहाँ पे हुआ? कराची में। कल रात को भी हुआ, जीत गई इस्लामाबाद। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द इस्लामाबादियन फैंस। और ये भी मैच 2022 24 का भी जी कराची में हुआ, बड़ी बात है। पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड किसने लिखी है जी? क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ट ने। बहुत ही खूबसूरत किताब, आप लाजमी पढ़िएगा, पाकिस्तान अफेयर के लिए रिकमेंडेड है। फीफा वर्ल्ड कप जी कहाँ पे हुआ है जी? रशिया में हुआ है। उसके बाद कहाँ पे हुआ था? उसके बाद होता है हमारा कतर में हुआ है। ये आपने याद रखना है। अभी भी मेरे ख्याल से कतर नहीं, अभी कोई और, अभी थोड़ी देर पहले आया था एमसीक्यू, कौन कर रहा है? आई थिंक कतर कतर। ये आपने कमेंट करके बताना कि फीफा वर्ल्ड कप 2000 इट वुड हेल्ड इन 25 कौन हेल्ड कर रहा है? आप लोगों ने कमेंट करके बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट रिपब्लिक? जॉर्डन, ठीक है। बाकी सारी रिपब्लिक हैं, बट जॉर्डन नहीं है। हु वॉन द 2017 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी? किसने जीती थी? पाकिस्तान ने। उसके बाद आज तक नहीं जीता। अच्छा, सार के टोटल मेंबर 8 है, ठीक है। आज भी 8 ही हैं। पाकिस्तान सेनेट का इलेक्शन कब होता है? तो कितनी सीट्स पता है? 52 सीट्स पे। और पाकिस्तान का सेनेट इलेक्शन हुआ कब था? 2 मार्च को हुआ था। टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी 5 साल है। जो डेट्स हैं वो सारी चेंज हो चुकी हैं, ज़ाहिर है पुराना पेपर है ये। तो वो आपने अभी चेक कर। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो कि फिर से इलेक्शन हुए हैं 2024 जनरल इलेक्शन, तो उसके भी आप बहुत से सवाल सॉरी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान में लास्ट सेंसस कब हुए जी? 17 में हुआ, लेकिन अब 22 24 में भी हुआ, 23 में भी हुआ है, ये भी आपने याद रखना। सेंसस शुड बी हेल्ड आफ्टर कितने साल बाद जी? 10 साल बाद होने चाहिए हर सेंसस, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। पाकिस्तान कब मेंबर बनता है जी आसियान का? पाकिस्तान आसियान का मेंबर नहीं है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा जी, सिकंदर मिर्जा साहब है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का है फेमस मुस्लिम किंग जो है इंडिया के, कुतुबुद्दीन ऐबक। उनका टॉम कहाँ पे? ये हमारे उसमें भी पेपर में भी आया था, लाहौर में है, ठीक है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर में भी आया था सवाल। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेट कब किया जी? 712 में, ठीक है। सिंध कब हुआ सेपरेट बम्बई से? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हर साल रिपीट हो रहा है, इसको आपने याद रखना। 1936 में। कुरान की कौन सी सूरत जो है बैक बैटिंग से मना करती है? सूरह अल हजरात। होली प्रॉफिट के सन थे इब्राहिम, ये कहाँ पे वॉज बोर्न फ्रॉम? इनकी कौन सी वाइफ से ये इनका बच्चा किस वाइफ से था? तो उनका नाम है हजूर सल्लल्लाहु की हजरत मारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा, उसके बाद जी अब साइंस का इस तरीके से आ रहे हैं, आप देखिएगा। एस्ट्रोलॉजी किसकी स्टडी है जी? मूवमेंट ऑफ स्टार के। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एसिड कौन है जी? हाइड्रोजन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड मैक्सिमम वाटरिंग? सबसे ज्यादा राइस को पानी चाहिए होता है, ठीक है। विच गैस ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट वन? सबसे सबसे जो है हाइड्रोजन लिथियम, और दुनिया का सबसे लाइटेस्ट सॉरी डेंसेस्ट सब्सटेंस ओसमियम है, बी रिमेंबर। विच फिश लिवर इन एक्सट्रीम कोल्ड वाटर्स? कौन सी है जी? टूना फिश की एक काइंड है। मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान वीट है। पेंसिलिन किसने डिस्कवर की थी? बी रिमेंबर, फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये बड़ा मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, ये आता है डिफरेंट टेस्ट में आता है पेंसिलिन का। So whether on sun or change with the rotation of the sun around sun, अर्थ अराउंड सन रोटेट करता है, और फिर हमारे मौसम जो है वो चेंज होते हैं। नेक्स्ट है टी जो है वो कहाँ पे कल्टीवेट की जाती है जी? रेनी एरियाज में, जहाँ पे बहुत बारिश होती है। पंजाब इज रीप्ड इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है। गंदम पंजाब में मई में ज्यादातर होती है। इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? इसके बाद आपके मैथ्स के आ जाते हैं, इन सबको आपने डिवाइड करना होता है, फिर ये सारे आपके मैथ्स के। मैथ्स में आप याद रखिएगा आपके कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। डी रिमेंबर, आपका रेशियो एनालिसिस, रेशियो आ रहा है, ठीक है। आपकी परसेंट एज आ रही है, आपका मीन आ रहा है, मीडियन आ रहा है, मोड आ रहा है, अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। अनग्रुप डेटा मतलब जो सॉल्व नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है।
आप लोगों की भी रिमेंबर, आप लोगों की वो आ रही है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या होगा, फिर 8 है। ठीक है, मतलब इसको नंबर सीरीज कहते हैं, वो आ रही है। आपकी रिलेशंस आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके मैथ के सारा चीज़ें हैं। इसके बाद और इस तरीके से ये देखें, ये सारे मैथमेटिक्स के आखिरी मतलब 30 एमसीक्यूज आपके मैथ्स के ही आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एमसीक्यूज। आप लोगों को अब मैं अगर बताऊं, तो आपको अगर बताऊं, इंग्लिश आपकी 20 नंबर की आएगी, इस्लामियात इस्लामिक स्टडीज़ आपकी एटलीस्ट 10 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, जीके जिसमें आपका करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर आ रहा है, ये आपके तकरीबन 30 मार्क्स का बन रहा है। ठीक है, जीएसए जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये आपका 20 नंबर का आ रहा है। ठीक है, और मैथ्स आपका 20 का आ रहा है। अच्छा, मैथ्स और ये जो तीन है ना, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी मैथ 30 का आ जाता है, कभी ये, तो इस तरीके से मतलब आपके नंबर ऑफ डिवीजन सारे उसके हैं। तो आई होप सो आप लोगों को टेस्ट की समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग ये टेस्ट अच्छे से निकाल भी लेंगे। और बाकी अगर कोई भी और भी क्यूरी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। माय मोबाइल फ़ोन नंबर इज़ दिस। आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, प्लीज़ मैसेज में। आप किसी को पे मत करिएगा, प्लीज़ मैसेज में, इंशाल्लाह आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर वीडियोस। इंशाल्लाह करंट अफेयर की डेली क्लास हुआ करेगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग को इंशाल्लाह बहुत आगे फ्यूचर में मज़ा आ जाएगा इस चैनल में। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।